चलिए दोस्तों, तो आज बिहार बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10वां के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, आज 4 और 5 प्रश्नों को सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस वीडियो में 4 और 5 का होगा। तो देखिए, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। अगर किताब है तो आप किताब अपने पास ही रखिएगा। जैसे मेरे पास किताब है तो मैं बनाता हूँ। 4 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि यह क्या लिखा है, क्यू है। तो माना कि क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि क्यू कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अच्छा, b बराबर 3 है क्योंकि 3m हमको सिद्ध क्या बोला है, 3m+1 और 3m पूछा है, 3m+1 पूछा है। सिद्ध करने के लिए क्या पूछा है, ये दोनों को प्रूव करने के लिए हमको बोला है। तो इसके लिए हम मानिए b क्या है, 3 है। और जानते हैं, हम कल भी पिछले भी बताए थे 3 है। यहाँ पर अगर भाज्य a है तो अगर भागफल देते हैं q r से आता तो शेष हमेशा भाजक से छोटा होता है। तब r क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2 रखने पर। तो चलिए, यदि r बराबर 0 लेने पर, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोला है, क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन। तो हम यदि ना लिखे, पहले हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एग्लोरिथम परिमेय से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है ना। और यहाँ पर यदि हम R बराबर अब रखते हैं, बारीकी से रखने जाएंगे। यदि R बराबर 0 लेने पर तो a b क्या है, 3 है, q r 0, तो a हो जाएगा 3q और सिर्फ 3 को। लेकिन यही तो नहीं, अब बोला है कि इसको वर्ग भी करना है। तो क्या करना है, वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग करके। तो a² बराबर 3 का स्क्वायर, तो 9 और q ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसमें कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, 3 ले सकते हैं, इसे 3q कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ 3q² बराबर am है, क्या मान लीजिए m, तो a² में क्या हो जाएगा 3m। चलिए, पहला हम निकल लें। यदि r बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर, 1 लेने पर, तब क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R। तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस R है तो 1 है। अब दोनों और वर्ग बोला है तो इसका भी वर्ग कर देंगे और 3q प्लस 1 का भी वर्ग कर देंगे। तो a², तो 3 का क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर। आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर बराबर 3 का, तो 3q का स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 6q, क्योंकि ये सभी q है, और प्लस 1 है, हो गया है। अब देखो, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, तो 3 कॉमन निकालो, तो 3q² प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, 1 नहीं निकलेगा तो प्लस 1 कितने रह देते हैं, ऐसे कॉमन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर लिख देंगे जहाँ 3q² प्लस 2 बराबर m है, तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m प्लस 1, ये भी वो निकल गया है। अगला, तो चलिए अभी हम यदि r बराबर 1 रखें, तो यदि r बराबर 2 लेने पर, अभी 2 ले रहे हैं, लेने पर, तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। तो a और b कितना है, 3 है, q है, प्लस R 2 हो जाएगा। अब हमको बोला है वर्ग, तो वर्ग कर देते हैं, इधर वर्ग, और 3q प्लस 2 का भी वर्ग हो जाएगा। तो a² इसका a प्लस b का होल स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9 का क्यूब और प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यूब और प्लस 2 दूनी 4। तो 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख देते हैं तो 4 ही आएगा। तो 3 प्लस 1 क्या, तो 3 कॉमन निकला तो 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस 4 क्यूब और प्लस 1 लिख दिए। यहाँ पर समझिए 4 को हम 3 प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तब यहाँ पर लिखेंगे जहाँ ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर हो जाएगा क्या है, यम है। ये बात लिख देना है, डिब्बा में लिख दी है यम। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 और इतना बराबर क्या माने हैं, यम। तो दे दिए हैं यम और प्लस में 1। देखो तो 2 पर भी यम आया और 1 पर भी आया। तो हम कह सकते हैं अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप है। तो इस तरह से हम ये 4 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। तो जिसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम 5 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम 5 नंबर प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला था कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न में है, देखेंगे कि माना कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा और b बराबर मान लेंगे 3, क्योंकि इसका वर्ग निकलता है तो 3 हो जाएगा। अच्छा, वर्ग जब हम भाजक 3 माने तो शेषफल इससे छोटा होगा, तब r बराबर बोल सकते हैं कि 0 1 2 ही होगा, क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो रखने पर चलिए अब यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन एग्लोरिथम परिमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए यदि r बराबर 0 लेने पर तो r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0। तो मतलब a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 3 हो जाएगा। आ घन बोला है तो दोनों और घन कर देंगे हम। चलिए तो a क्यू इसका क्या हो जाएगा 27 का क्यूब, लेकिन हम इसको कह सकते हैं a क्यूब। 27 से तो 9 कॉमन निकालेंगे तो 3q होगा, हो कि नहीं। यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ 3q बराबर m, तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m। चलिए पहला स्टेप आए। दूसरा आएगा यदि r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a b कितना है 3 है, q है प्लस r है 1 है, और दोनों ओर घन बोला है तो हम घन कर देंगे। दोनों ओर घन बोला है तो घन कर देंगे। तो a क्यू, तो a प्लस बी का होल क्यू हो गया। a प्लस बी का क्या होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब तो ए क्यूब। अच्छा 3 का क्यूब तो 27 होता है क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर तो 9 और 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 3 तिया 9 तो 9 1 का स्क्वायर क्या आएगा तो खाली क्यूब और प्लस 1 का क्यूब 1 कॉमन निकलता होगा। इसमें कितना निकलता है तो 27, इसमें देखिए 9 कॉमन निकल रहा है तो 3q और प्लस 3q स्क्वायर और प्लस खाली क्यूब और प्लस 1। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ क्या हो जाएगा 3q, यहाँ पे ये स्टेप हम यहीं पर लिख देते हैं ऊपर
चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m और प्लस 1। ये कैसे हुआ? तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जहाँ 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m मान लिए, तो इसलिए हम रख दिए यदि r बराबर 2 लेने पर ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए तो 9 3 होगा क्योंकि बी 3 है, तो 3q प्लस आर का 2। अब दोनों और घन बोला तो घन कर दिए, घन मतलब q होता है, तो ए क्यू और ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस 3a इंटू में बी 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 3a ये है 3q इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यू आ जाइए ए क्यू, तो 3 का क्यू क्या होता है 27q प्लस 2 का स्क्वायर तो 9 9 27 और 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 12 12 36 क्यू प्लस 2 का क्यू 8 होता है। इसमें कॉमन निकालिए तो 9 आएगा कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस 54 कई बार में कर देगा तो 9 6 54 प्लस 9 6 36 और प्लस 8 इधर। यहाँ भी लिख सकते हैं कि जहाँ क्या हो जाएगा 3q q है स्क्वायर नहीं 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, ये भी हो गया। अब चलिए तो अब बोला था हमको क्या कि 9m 9 प्लस 1 और 9 प्लस 1, देखिए हम तीनों ला दिए हैं और तीनों हमने डिब्बा में बन के दिखना चाहिए। यहाँ लिखेंगे कि अतः किसी धन पूर्णांक का घन, क्योंकि घन पूछा था वहां पर पूछा है, तो घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होगा। तो चलिए तो इस वीडियो में हमने आज पूरे लास्ट हुआ प्रश्नोवली 1.1 क्लास 10वां का एनसीईआरटी। तो अब हम चलेंगे प्रश्नोवली 1.2। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, और अगर जो लाइक नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं बोलूँगा कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और कमेंट में प्यारा सा लिख के जरूर भेजिएगा कि आपको मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा तरह से आप लोगों को वीडियो बनाता रहूं और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए जिसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।